तो उधर मेहतरानी का भेष रख के जैसी चली, और जैसे ही वो कैद में पहुंची है जहां पर कैद खाना था, लेकिन उस जगह पर सदाव्रज नहीं मिला तो लौट के फिर भागी। तो रास्ते में ही सदाव्रज मिल गया, वो भी महात्मा के भेष में था, और जब महात्मा के भेष में था वो मेहतरानी के भेष में थी, एक दूसरे ने पहचाना नहीं। और जब ज्यादा दुखी देखा है सदाव्रज ने तो सारंगा से एक बात कही है, तुम कौन हो तो तुम बड़ी दुखी हो? तो लड़की कहने लगी, हम तुम्हें क्या बताएं, रोई रोई बिटिया कह रे सन्यासी, होए सन्यासी मेरे, अपनों कहा सुनावे तुम्हें हाल दी। रोई रोई बिटिया कहे सन्यासी, होए सन्यासी मेरे, अपनों का सुनावे तुम्हें हाल दी। सारंगा कहने लगी, हम तुम्हें क्या बताएं, सारी जिंदगी हो गई हमारे दुख में ही, लेकिन हमने कभी सुख नहीं देखा। और जैसे ही इतने शब्द सदाव्रज ने सुने तो महात्मा के भेष में था, कहने लगा, तुम जो कह रही हो ये सच है? बोले बिल्कुल सच है। तो सदाव्रज कहने लगा, बेटी जो कछु हाल तुम्हारा होए मेरी बिटिया, होए मेरी बिटिया प्यारी, कोई समझो बही हमार दी। जो कछु हाल तुम्हारे होए मेरी बिटिया, होए मेरी बिटिया प्यारी, कोई समझो हाल हमारे दी। हाँ दोस्तों, सदाव्रज सारंगा जब मिले, लेकिन वो महात्मा के भेष में थे, और सारंगा जो थी वो अपने चेहरा पर पर्दा डाले थी, इसलिए हमें कोई पहचाने ना। एक दूसरे की बातें तो हो गई लेकिन पहचाना नहीं। सदाव्रज वहां से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, अपने असली भेष में आता है। वो बगीचे की एक मालिन के पास में रुकता है, और सारंगा उधर उस महात्मा के आश्रम पर पहुंचती है और बैठ करके सोचने लगी, वही बात हृदय में है, रो रही है, सोच रही है। हे प्रभु, मैंने अपने प्रेमी के पीछे क्या न क्या कर बैठी, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हुई। ऐसा क्यों क्या है? अब मैं कैसे मिलूं प्रेमी से? कहाँ जाऊं? किस जगह जाऊं? किस जगह प्राप्त करूं? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं उस राजकुमारी ने मेरे प्रेमी को मरवा न दिया हो। कहाँ जाऊं? मैं रानी से भंगिन भी बनी, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुई। क्या रानी से भंगिनी बनी, अरे मेरे प्यारे, रानी से भंगिनी बनी, अरे मेरे प्यारे, अब कौन नरक में जाएगी।
हे प्रभु, पता नहीं मैंने कितने पाप किए हैं, क्या कर्म किए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सदा ब्रज से कभी नहीं मिल पाऊंगी, और ऐसे बैठे बैठे अब ये नहीं होगा। यदि मुझे अपने प्रेमी से मिलना है तो कुछ करना चाहिए, और यदि मेरा पति वहाँ से छूट गया तो भी मैं अपने प्रेमी से नहीं मिल पाऊंगी, कभी नहीं मिल पाऊंगी। हुआ ऐसा, सारंगा जो थी वो तो वहां से चली है सदा ब्रज की खोद में, और जब आगे को बढ़ी है आंखों में आंसुओं की धारा बह रही है, सोचती हुई रोती हुई जा रही है। लेकिन दोस्तों, तो ढूंढना बिटिया चली दाई, अरे मेरे दादा कोई रोबती जाई सुकुमारी जी। सारंगा जैसे ही आगे को बढ़ती हुई गई, हुआ ऐसा, धीरे 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 जैसे ही आगे बढ़ी है तो उसी बगीचे में पहुंची है जहां पर सदा ब्रज रुका हुआ था। और इतने सारंगा चली, और उधर वो राजा की लड़की जो रहे, जिसने सदा ब्रज को कैद से निकाला था, और वो भी उससे प्रेम करने लगी थी क्योंकि सदा ब्रज की सुंदरता पर मोहित हो गई। वो भी महलों से निकल के चली ढूंढने के लिए। अरे बगिया की मालिनी मिली, अरे मेरे दादा। सारंगा जैसी उस बगीचे में पहुंची तो वो मालिनी मिल गई। कौन सी? जहां पर सदा ब्रज रुका हुआ था। बगिया की मालिनी मिली, अरे मेरे भैया। बसे कई थी आंसू डारी जी। बगीचे की जब वो मालिन मिली है तो सारंगा ने हाथ जोड़ के एक बात कही, बहन क्या तुम्हारे बगीचे में कोई राजकुमार तो नहीं आया था, कोई लड़का तो नहीं आया था? और जैसे ही मालिन ने सुना तो सदाव्रत के बारे में उसे ध्यान आ गया। जवाब दिया, बेटी एक लड़का हमारे बगीचे में रुका है, देखने में बड़ा सुंदर है, कहीं वो तो नहीं है? तो सारंगा ने सोचा हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सदाव्रत ही है। मालिन कहने लगी तुम परेशान बहुत मालूम पड़ती हो, क्या बात है? तो सारंगा बोली, मैया सब जीवन रो मत गाओ यारे मेरी मैया, सब जीवन रो मत गाओ यारे मेरी मैया, तो पूरी भाई ना गंगाया सजी। हाँ दोस्तों, बाग की मालिन जो थी वो सारंगा को लेके वहां से चली है। कहा बेटी चिंता न करो, और वो लड़का हमारे पास में है, इसी बगीचे में ठहरा हुआ है, चलो मेरे साथ।
तुम यहीं पर रुको और हम उसे अभी लेके आ रही हैं। मालिन जो थी वहां से आगे बढ़ी और सदाव्रज को बताया है कि एक लड़की तुम्हें खोज रही है और वो बगीचे में बैठी है, चलो हमारे साथ। सदाव्रज भी वहां से चला और जैसे ही सदाव्रज सौरंगा मिले हैं, एक दूसरे की तरफ देखा तो पहले तो देखते ही रह गए, बाद में सौरंगा पर नहीं रुका गया, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सदाव्रज की जेठ भर के रोने लगी। नहीं सारंगा, तुम रो ना, मैंने कहा नहीं। लेकिन सदाव्रज, रो ना फिर क्या करूं? नहीं रो ना। मैंने तुम्हें कहीं और कहां नहीं ढूंढा है। हमने और तुमने बहुत रो लिया, लेकिन लगता है आज के बाद में हमें तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा। तुम रो ना, मानो मेरी बात, रो ना। यदि रोएंगे नहीं तो फिर और क्या करें? आखिर हमारी तुम्हारी परीक्षा और अब कहां तक होगी, समझ में नहीं आता है। सारंगा, हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है भगवान ने जो दुख दिए थे वो आज से बिल्कुल ही खत्म कर दिए। देखो ना, उस राजा के लड़के ने हमें जो कैद करवाया और उस लड़की ने हमें छोड़ दिया, उसने हमारे ऊपर उपकार किया और ये भी एक परमपिता परमात्मा की ही देन थी। फिर भी हमें यही नहीं मालूम था कि तुम हमें अब कभी दोबारा भी मिलोगी। लेकिन एक आस पर हम टिके रहे, हम तुम्हें ढूंढते रहे, तुम हमें ढूंढती रही। आखिरकार ईश्वर ने हम दोनों को मिला ही दिया। इसलिए मैंने कहा नहीं, तुम रो ना, क्योंकि हम दोनों ने बहुत रो लिया। लेकिन सदाव्रज, मैंने तुम्हारी वजह से गांव परिवार सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन अब कुछ नहीं देखना चाहती हूँ। वो तो मुझे भी मालूम है, तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता को छोड़ा, तुमने मेरे पीछे धन दौलत को छोड़ दिया, तुमने मेरे पीछे अपने पति को भी छोड़ दिया। लेकिन आज के बाद हम दोनों साथ साथ ही रहेंगे, दोनों साथ साथ ही रहेंगे। हाँ, यही मैं भी चाहती हूँ। हुआ ऐसा, जहां पर बगीचे में रुके हुए थे तो मालिन ने देखा ये दोनों उदास हैं और बड़ा रो रहे हैं। उनका दुख देख करके एक बात कही, बेटा ऐसा करो, तुम इसी बगीचे में आज रुको और सवेरा जब हो तब तुम जाना। अब जो बड़े पुरानी बात है, बड़े खुश हैं दोनों के, आज तो हमारी आस पूरी हुई है, बड़े खुश हैं। तो फूलन की सेज लगाई, सुनो चितलाई सभी सरदारी, और सदा बिरज के पास में बैठी सौरंगा प्यारी।
आई है। सदाव्रज सारंगा बैठे हैं, बड़े खुश हैं, बातें कर रहे हैं। सारंगा, हाँ सदाव्रज। अरे अब नहीं, अब क्यों रो रही हो? नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ। अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना। भला क्यों रोऊंगी मैं अब? हाँ, क्योंकि अब हमारे तुम्हारे कष्ट बिल्कुल ही कट गए। लेकिन तुम्हें कुछ याद है? याद है ना? हाँ सदाव्रज, तो याद तुमने हमसे कहा था, हार के एहसान में संग काटेंगे घर। याद है ना? हाँ याद है। अरे बहुत समय के बाद की पूरी मुराद होई हमारी रे, होई हमारी। सोइयो न दोनों के बीच में के आई गई दो नारी। सोइयो न दोनों के बीच में के आई गई सुकुमारी। मेरे भैया, हुआ ऐसा कि सदाव्रज और सारंगा बैठे हुए थे और दोनों ने ये सोचा कि आज तो हमारी आस पूरी हो ही जाएगी, और तब तक दूसरा पहाड़ टूट पड़ा। पहले गम था, वो खुशियां आई, और खुशियों के बाद में कैसा दुख का पहाड़ टूटा। वो राजकुमारी जो थी ढूंढती हुई, वो भी उसी जगह पर पहुंच गई। अच्छा, मैंने तुम्हें आजाद करवाया और तुम यहाँ बैठे उसके साथ? मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, चलो मेरे साथ। क्या कहा? प्यार करती हूँ? अरे तुम होती कौन हो हमारे दोनों के बीच में बोलने वाली? होती कौन हो? अरे चली जाओ यहाँ से, जाओ, चली जाओ। नहीं जाती, पूरा हक है मेरा, नहीं जाती। हाँ, देखना चाहती है मेरी ताकत को? ले, हाँ, ले देख मेरी ताकत। अरे ये क्या किया तुमने? तुमने मानुष से तोता बना दिया है। ये क्या कर दिया? नहीं, ऐसा हुआ, जादूगरनी नार जो थी वो राजकुमारी, तो वो वहां पर पहुंची। पहले तो बहुत क्रोध जताया, उसके बाद में उसने जादू चला दिया, सदाव्रज को तोता बना लिया। और जब तोता बना लिया, सारंगा उस लड़की से रो के कहने लगी, बहन। अरे बहन, तुमने ये क्या किया है? तुमने इन्हें तोता बना दिया है। तू मेरी ताकत को देखना चाहती थी, अब ले, ना मेरा रहा ना तेरा रहा, जा रही हूं लेके। सारंगा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस राजकुमारी ने सदाव्रज को नहीं छोड़ा, और वो वहां से आगे को भागती हुई चली अपने घर की तरफ। सारंगा बिनती करे, अरे मेरे भैया। सारंगा रो रही है, अरे सारंगा बिनती करे रे मेरे भैया, ओए मेरी बहना प्यारी, क्यों बन गई तू दीवार जी। सारंगा उस राजकुमारी के सामने रो रही है, जवाब दिया, बहन, बहन मेरे पति को छोड़ दो, मेरे प्रेमी को छोड़ दो। लेकिन वो नहीं मान रही है।
कह रही है बहन, कछु देर लो तू चली जा मेरी गुइया, ओए मेरी बहना प्यारी, तेरी जैसो तो सुहाई जी। बहुत विनती करती रही लेकिन वो नहीं मानी, नहीं मानी, और कह रही है तुझे नहीं मालूम, अरे हमने निकालो जाई जेल सेरी, सुन प्यारी, होई सुन प्यारी मेरी, मैं बनूंगी जाकी नारी जी। लेकिन वो लड़की वहां से लेके चली गई, सदाब्रज को तोता बनाया कि कैद करके, और सारंगा बाई जगह पे रोते रही। अब देखते हैं यहां से आगे